नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें करना क्या है, ये तीन पार्ट दिए हुए हैं, a1 अपन a2, b1 अपन b2 और c1 अपन c2 से कंपेयर करके, उसे तुलना करके हमको ये बताना है कि किस समीकरण का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या कौन से समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, किस समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं समांतर होंगी एक दूसरे के, और किस समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं समपाती होंगी, ये बताना है। तो हमने पीछे पढ़ रखा है, हमको पता है अच्छे से कि जो ग्राफ बनता है, यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके समीकरणों के गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो हम यहाँ कंपेयर करते हैं और लिख देते हैं। हम जानते हैं यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2 तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। और यदि a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2 तो रेखाएं समांतर होती हैं। ये कंडीशंस हैं रेखाओं के लिए। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे, हमारे फर्स्ट पार्ट में देखिए a1 अपान a2 5 अपान 7, b1 अपान b2 -4/6, c1 अपान c2 8y-9। इसे हम सिंप्लीफाई भी कर दें तो 2/3 आ गया माइनस का। सो a1 अपान a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगे। सेकेंड पार्ट में इसी तरह देख लीजिए, a1/a2 इक्वल्स टू 9/18 दैट इज 1/2, b1/b2 इक्वल्स टू 3/6 दैट इज 1/2, c1/c2 equals to 12/24 which is also equals to 1/2. We see that a1 upon a2, b1/b2 and c1/c2 all the three ratios are equal. तो यहाँ a1/a2 b1/b2 equals to c1/c2, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। समपाती। थर्ड पार्ट 6 and 2, a1/a2 6/2 that is 3/1, b1/b2 -3/-1 which is also 3/1 and c1/c2
10/9. तो ये we see that A1 by A2 is equals to B1 by B2 but not equals to C1 by C2. यहाँ A1 by A2 equals to B1 by B2 but not equals to C1 by C2. इसलिए रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी करीब यही करना है। अच्छा, रेखाएं जब प्रतिच्छेदी हो, एक दूसरे को काट दें एक बिंदु पर, या फिर संपाती हो, तो दोनों ही केसेस में ये भी हम पढ़ रखा है पीछे कि संगत कहलाती हैं, और इस केस में कैसी होती है? असंगत। तो थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ये बताना है। कैसे बताना है? वही A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 के मानों को पता करके। तो यहां भी वही बात है कि संगत असंगत ही बताना है। तो A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करके और बताएंगे इसको कैसे। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, A1 by A2 कितना हो रहा है? 3/2, B1 by B2 2/-3 एंड C1 by C2। अब यहां देखिए, ये जो इक्वेशंस है ये उस फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं, इक्वल्स टू में C लिखा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में लाकर समझो -5 बन गया और ये -7, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसे। C1 by C2 इज इक्वल्स टू -5/-7, दैट इज 5/7। A1 by A2 एंड B1 by B2 यहां पर इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इसलिए संगत है। समीकरण युग्म संगत। सेकेंड पार्ट, 2/4 A1 by A2 that is 1/2, B1 by B2 -3/-6 that is also 1/2 and C1 by C2 8, लेकिन इस साइड लाएंगे -8 अपॉन -9। A1 by A2 equals to B1 by B2 not equals to C1 by C2। तो यहां पर कैसी होंगे ये समीकरण युग्म? कैसा होगा? क्योंकि इस कंडीशन के अनुसार ये रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होंगी तो वे कहीं नहीं मिलेंगी, कोई हल इनका पॉसिबल नहीं होगा। हल पॉसिबल नहीं होगा तो ये असंगत युग्म है, ये असंगत युग्म। थर्ड, पार्ट, A1 by A2 3/2 upon 9 1/6, B1 by B2 5/3 upon -10,
-1/6 C1/C2। अब A1/A2 1/6 आया था, बट B1/B2 क्या आया? -1/6। इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, तो अब C1/C2 की जरूरत नहीं है, बट निकाले तो ये आएगा -7 और -4 7/4। सिंस A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, इसलिए समीकरण युग्म संगत है, कंसिस्टेंट है, और ये इनकंसिस्टेंट था। फोर्थ पार्ट तो सिंपल ही है, फिफ्थ करता हूं। फिफ्थ पार्ट A1/A2 4/3 अपॉन 2 2/3 B1/B2 2/3 and C1/C2 -8/-12। ये -8/-12 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें इक्वेशन को इस तरह लिखना है कि इक्वल्स टू में 0 बन जाए, तो इधर लाएंगे -8 बनेगा, ये -12 बनेगा। 4 से ये कट हो रहा है 2/3। तीनों रेशियो इक्वल आ गए। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इसलिए कैसा युग्म है ये? संगत युग्म है। ये समीकरण युग्म कैसा है? संगत, कंसिस्टेंट। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी समीकरण युग्म के बारे में बता सकते हैं कि उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी, और साथ ही साथ संगत होंगे। समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा, तो उसके लिए भी वही है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 को ही निकालकर इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 और A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो इन दोनों ही केसेस में संगत होती है समीकरण युग्म। और यदि A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 हो, तो समीकरण युग्म असंगत होता है। असंगत होने के लिए एक ही है कंडीशन, और संगत दो केसेस में होती है। ये फर्स्ट 2 केसेस में संगत और इसमें असंगत होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका सॉल्व हो गया। ओके, सी यू अगेन।